हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। छात्रवृत्ति को लेकर मंत्री चंबरा लिंडा गए दिल्ली। केंद्र ने बकाया राशि जल्द जारी करने का दिया भरोसा। छात्रवृत्ति का मुद्दा इन दिनों झारखंड में गर्म है। हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी बीच झारखंड के कल्याण मंत्री चंबरा लिंडा ने इस मुद्दे को केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने विधानसभा में साफ कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे खुद दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे और छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आवाज उठाएंगे। अपने उसी वादे को निभाते हुए चंबरा लिंडा दिल्ली पहुंचे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चंबरा लिंडा ने झारखंड के छात्रों की पीड़ा को एक पत्र के माध्यम से सामने रखा। पत्र पढ़ते ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत विभागीय सचिव को फोन कर निर्देश दिया है कि झारखंड की छात्रवृत्ति मद में जो भी राशि बकाया है उसे जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, जिससे अब उम्मीद लग रही है कि झारखंड के छात्रों को जल्द ही छात्रवृत्ति मिल सकती है। बता दें कि छात्र लंबे समय से अपनी छात्रवृत्ति के इंतजार में हैं। वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिल पाई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्र आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं और सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार की अर्थी लेकर सड़क पर उतरे भाजयुमो कार्यकर्ता, कहा जल्द छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग तेज हो गई है। राज्य सरकार के खिलाफ छात्रों के साथ साथ अब राजनीतिक संगठन से जुड़े युवा भी मुखर होने लगे हैं। पिछले 2 वर्ष से राज्य के लाखों छात्रों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रांची की सड़कों पर उतरे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक अर्थी जुलूस निकालकर सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। आंदोलन कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं की मांग लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान को लेकर था। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में जुलूस जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा, जहां अर्थी जुलूस लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। सरकार विरोधी नारे के बीच भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर पुतला दहन किया। इस मौके पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि एक तरफ छात्र परेशान हैं और सरकार निश्चिंत है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण सरकार टेक्निकल वजह बताकर अपनी खामी छुपाने में लगी है। यदि छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द नहीं किया जाएगा तो इससे भी उग्र आंदोलन भाजयुमो के कार्यकर्ता करेंगे। इस अवसर पर महानगर भाजपा के वरुण साहू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 वर्ष से राज्य के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और राज्य सरकार सिर्फ बहाना बना रही है। पैसों को इधर से उधर कर किसी तरह मैया योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं। लंबित छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने के बजाय सरकार को चाहिए कि सभी तकनीकी अड़चनों को दूर कर छात्रों को जल्द से जल्द भुगतान करें, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन और भी आक्रामक होगा। रामगढ़ में जंगली हाथी ने सीसल कर्मी को पटक कर मार डाला। आरा 4 नंबर फीटर ब्रेकर के पास हुई घटना। क्षेत्र में 20 हाथियों का झुंड पहुंचा। रामगढ़ जिला के आरा 4 नंबर में मंगलवार को एक जंगली हाथी ने सीसीएल के एक सुरक्षा कर्मी को पटक कर मार डाला। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अमित कुमार रजवार, पिता स्वर्गीय बुधन रजवार के रूप में हुई है, जो सीसीएल की सारूबेड़ा परियोजना में कार्यरत थे। वह इचागडी गाँव के निवासी थे। यह घटना वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के आरा 4 नंबर फीटर ब्रेकर के पास हुई। अमित कुमार रजवार अपनी बाइक से आरा कॉलोनी से अपने घर लौट रहे थे। फीटर ब्रेकर के पास कुछ लोग सड़क से उतरकर जंगली हाथी देख रहे थे। अमित भी अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर हाथी देखने के लिए नीचे उतर गए। इस दौरान एक हाथी ने लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में अमित कुमार रजवार गिर पड़े, जिसके बाद हाथी ने उन्हें पटक कर मार डाला। सारूबेड़ा परियोजना के सुरक्षा प्रभारी जो मुन्ना चौहान ने बताया कि अमित की रात की पाली में ड्यूटी थी। इस घटना के बाद से इलाके में लगभग 20 हाथियों का झुंड फीटर ब्रेकर के आसपास जंगल में मौजूद है। हाथियों की मौजूदगी के कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बायोमेट्रिक जांच में खुली पोल। जीजा के बदले बिहार से आकर साला दे रहा था परीक्षा। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी अपने जीजा की जगह परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन बायोमेट्रिक जांच के दौरान उसकी सच्चाई सामने आ गई। जानकारी के अनुसार जीजा जवाहर प्रसाद के बदले उसका साला लालू कुमार उर्फ अनीस कुमार परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचा था। जांच के दौरान पहचान में गड़बड़ी सामने आने पर उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़ा गया आरोपी बिहार के गया जिले
जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही नामकुम थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गुमला में गैस टैंकर पलटा, चालक की मौत, खलासी सुरक्षित। रांची से झारसुगुड़ू जा रहा था टैंकर, तीखे मोड़ पर हुआ हादसा। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को एक गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में चालक की मौत हो गई जबकि उपचालक सुरक्षित बच गया। यह घटना बंगरू हरजोड़ा के पास हुई। मृतक चालक की पहचान नालंदा बिहार निवासी 40 वर्षीय अजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। उपचालक 23 वर्षीय कुणाल कुमार को कोई चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर पालकोट पुलिस के एसआई देवनाथ महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में धान खरीद, 2 दिन में 55,766 क्विंटल से ज्यादा हुई धान खरीद, 60 लाख क्विंटल है लक्ष्य। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर यानी कि सोमवार से ही धान की खरीद शुरू कर दी है। 2 दिनों के अंदर यानी कि मंगलवार शाम 5 बजे तक 55,766.11 क्विंटल धान की खरीद की गई है। राज्य सरकार ने इस साल 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है। इसमें 2,51,935 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 2 दिनों के अंदर 10,914 किसानों को SMS भेजा गया है। इस बार धान की खरीद 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है। पिछली बार यह दर 2400 रुपये प्रति क्विंटल थी। राज्य भर में 801 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। बताते चले कि पिछले 3 वर्षों में सरकार अपने धान क्रय लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही है। झारखंड में सताने लगी है सर्दी। रांची का न्यूनतम पारा 6 डिग्री पहुंचा। ठंड के मामले में गुमला दूसरे पायदान पर। झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क है। दिन के वक्त तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन अब सर्दी सताने लगी है। रांची के कांके में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा गुमला में 7.6 डिग्री, खूंटी में 7.9 डिग्री, डाल्टनगंज में 8.1 डिग्री, लातेहार में 8.5 डिग्री और लोहरदगा में 8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। क्षोभ मंडल स्तर पर उत्तर पश्चिम से उत्तरी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ी है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 19 दिसंबर तक सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा और अच्छी धूप निकलेगी। इस दौरान दिन का तापमान 23 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वही सुबह के समय पारा धीरे धीरे और नीचे जा सकता है। खासकर रांची, गुमला, डाल्टनगंज, लातेहार और ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सर्दी को देखते हुए मौसम केंद्र ने बुजुर्गों और बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दरअसल ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से ठंड लग सकती है और सर्दी, खांसी और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बना रहता है। राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने की शिरकत। नई दिल्ली में आयोजित आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए। यह समारोह राज्यपाल संतोष गंगवार के सुपुत्र अपूर्व गंगवार के विवाह के अवसर पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री और विधायक ने समारोह में उपस्थित होकर नवविवाहित दंपति को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों गण्यमान्य व्यक्ति, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। धनबाद के केंदवाड़ी गैस रिसाव, बोरहोल ड्रिलिंग शुरू, नाइट्रोजन फिलिंग से गैस नियंत्रण की कोशिश। धनबाद जिले के केंदवाड़ी क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव की 15वें दिन राहत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रभावित राजपूत बस्ती में पुराने जीएम बंगला के समीप बोरहोल ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही भूमिगत गैस को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि कोलकाता से करीब 14,000 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन मंगाई गई है, जिसे बोरहोल के माध्यम से भूमिगत गैस पर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रिलिंग का कार्य जो है MACL द्वारा किया जा रहा है, जबकि नाइट्रोजन फिलिंग और अन्य तकनीकी सहयोग धनसार माइंस रेस्क्यू स्टेशन के विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्य शुरू होने से पहले जिला आपदा प्रबंधन की ओर से माइकिंग कर लोगों को बोरहोल क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोडरमा घाटी में सड़क हादसा, भंडारी से लौट रहे बाइक सवार युवक की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से गई जान। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा घाटी स्थित 9वां माइल के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मेघात्री निवासी 25 वर्षीय सनी कुमार पिता पकौड़ी लाल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार दोपहर सनी अपने एक दोस्त के साथ
अपनी बाइक से मेघात्री से कोडरमा घाटी के तारा घाटी में आयोजित एक भंडारे में प्रसाद लेने गया था। भंडारे से प्रसाद लेने के बाद वे मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे अपने घर मेघात्री लौट रहे थे। इसी दौरान कोडरमा घाटी के नौवा मंडल के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में सन्नी कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। रांची के अनगढ़ा में जंगली हाथी ने 2 लोगों पर किया हमला, एक की मौत, एक घायल। झारखंड की राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड के जीदू और हेसला बेड़ा गांव में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने 2 लोगों को पटक पटक कर घायल कर दिया। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में हेसला बेड़ा चट्टान टोली की 9 युवती रवीना कुमारी और जीदू बेलटोली निवासी शनिचरवा मुंडा 41 वर्षीय शामिल हैं। शनिचरवा मुंडा रोज की भांति मंगलवार तड़के 5 बजे खलिहान जा रहा था। इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान रिम्स में उसकी मौत हो गई। इस घटना के आधा घंटा बाद हाथी हेसला बेड़ा में दौड़ने निकली 16 साल की रवीना कुमारी पिता सोमा भोक्ता पर हमला कर दिया। रवीना को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फॉरेस्टर नितिन गुप्ता ने वन विभाग की ओर से रवीना के परिजनों को इलाज के लिए तत्काल 5,000 रुपए की सहायता दी है। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त की अनुशंसा की, मंत्री दीपिका पांडे ने जताया आभार। मंगलवार को दिल्ली में ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री शाह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ललन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि की पहली किस्त के लिए की गई अनुशंसा पर उनका आभार व्यक्त किया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस निर्णय से राज्य की पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। भेंट के दौरान पंचायती राज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर समग्र चर्चा हुई। पंचायतों के डिजिटलीकरण, इनोवेशन फंड के प्रभावी उपयोग, स्थानीय शासन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग तथा अन्य राज्यों की बेहतर कार्य प्रणालियों को झारखंड में लागू करने पर सहमति बनी। एक कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग को लेकर निकला विरोध मार्च। झारखंड में पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थियों का एक कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित रहने के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुंटी के बैनर तले विद्यार्थियों ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च की शुरुआत बिरसा चौक से हुई, जो भगत सिंह चौक, नेताजी चौक होते हुए डाक बंगला रोड तक गई। विरोध मार्च में बिरसा कॉलेज सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए। विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश टूटी ने कहा कि यह आंदोलन केवल छात्रवृत्ति की राशि का नहीं, बल्कि झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य और आत्मसम्मान का आंदोलन है। राज्य सरकार को यह समझना होगा कि छात्रवृत्ति कोई उपकार नहीं, बल्कि संविधान से मिला अधिकार है। 2 वर्षों से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रखना घोर अन्याय है। अगर सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन पूरे राज्य स्तर पर और तेज किया जाएगा। झारखंड आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। एनआईटी के 15वें दीक्षांत में छात्रों को देंगी उपाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रही है। वह 28 दिसंबर को रांची पहुंचेंगी। 28 और 29 को उनका रांची स्थित लोक भवन यानी कि राजभवन में विश्राम करेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह 29 को जमशेदपुर जाएंगी, जहां अपने पहले कार्यक्रम के तहत संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के 100वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद 30 दिसंबर को गुमला दौरे पर जाएंगी, फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के 100वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का भव्य समापन जमशेदपुर में होगा। समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह जानकारी ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन की महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने दी। उन्होंने बताया कि आयोजन जाहिर थान कमेटी और ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 22वें संथाली भाषा दिवस के तहत किया जा रहा है। दुमका में चोरी मोहब्बत की खौफनाक सजा। सर्द रात में प्रेमी जोड़े को पोल से बांधकर पीटा। झारखंड के दुमका जिले से प्रेम प्रसंग का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में कथित चोरी मोहब्बत का अंजाम बेहद अमानवीय रूप में देखने को मिला, जब गांव वालों ने विवाहित प्रेमी युगल को पकड़कर कड़ाके की ठंड में पूरी रात पोल से बांध कर रखा। घटना सोमवार देर रात की है। बताया जाता है कि गाँव की एक विवाहित महिला का पति रोजगार के
सिलसिले में जम्मू कश्मीर में रहता है और वहीं से पत्नी को नियमित रूप से पैसे भेजता था। महिला गांव में स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर राशि निकासी करती थी। इसी केंद्र का संचालन प्रदीप मंडल करता है। पैसे के लेन देन के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर कथित प्रेम संबंध में बदल गया। सोमवार रात करीब 11 बजे प्रदीप मंडल महिला से मिलने उसके घर पहुंचा। इसी दौरान महिला का देवर घर आ गया और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद उसने शोर मचा दिया। शोर सुनते ही गांव के लोग मौके पर जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने किसी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना दोनों को पकड़ लिया और पोल से बांध दिया। रात भर कड़ाके की ठंड में प्रेमी युगल पोल से बंधा रहा। इस दौरान ना तो किसी ने उसकी सूध ली और ना ही मानवता का कोई भाव नजर आया। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद दोनों को मुक्त कराया। ग्रामीणों के आग्रह पर महिला को उसकी मां के हवाले कर दिया गया है, जबकि आरोपित युवक जो प्रदीप मंडल को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई पीड़ित पक्ष की ओर से दिए जाने वाले आवेदन के आधार पर की जाएगी। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी के साथ ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की हुई बैठक। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन OAM अपनी टीम के साथ झारखंड दौरे पर हैं। इसी कड़ी में रांची के BNR चाणक्य होटल में मंगलवार को झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भविष्य की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक और उत्साहवर्धक चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण चर्चा में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी अपने विभागीय अधिकारियों के साथ मौजूद रही। बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने कहा कि कृषि के साथ दीर्घकालीन योजनाओं पर सहयोग के नजरिए से ऑस्ट्रेलिया से आई टीम के साथ लंबी चर्चा हुई। विश्व स्तर पर पशुपालन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का लंबा अनुभव के साथ उसने महारत हासिल कर रखी है। नई तकनीक के साथ काम करने की दक्षता इस देश की सफलता का राज है। मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य को भी नई तकनीक का कैसे लाभ मिले, यहाँ के पशुपालक भी उस नई तकनीक का उपयोग कर सके, इस विषय पर झारखंड ने अपना पक्ष रखा। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर की टीम के सदस्य इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे। पलामू में जंगली फल खाने से 7 बच्चे बीमार, अस्पताल में चल रहा इलाज। पलामू जिला में पाटन थाना क्षेत्र के इलाके में जंगली फल खाने से 7 बच्चे बीमार हो गए हैं। 4 बच्चों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। दरअसल पाटन थाना क्षेत्र में बच्चे अपने माता पिता के साथ धान के खेत गए हुए थे। बच्चे आपस में खेलते हुए जंगली फल को खाया था। जंगली फल खाने के आधे घंटे बाद एक एक करके सभी बच्चे बेहोश होते चले गए। बेहोश होने के बाद परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सलोनी कुमारी, सृष्टि कुमारी, विस्मय कुमार, प्रीतम कुमार का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जबकि 3 बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने सभी को बताया कि बच्चों ने जंगली फल खाया था। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। बीमार बच्चे होश में आ गए हैं। दरअसल पलामू इलाके में पहले भी जियोट्रोफा नामक पौधे का फल खाने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चे बीमार हुए हैं। जमशेदपुर में अपराध की योजना बनाते 3 गिरफ्तार। बागबेड़ा पुलिस ने अवैध हथियार और चापड़ के साथ पकड़ा। जमशेदपुर पुलिस ने बागबेड़ा थाना क्षेत्र से अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार और धारदार चापड़ बरामद किए गए हैं। CTSP कुमार शिवासिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 15 दिसंबर की शाम बागबेड़ा थाना को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार संजय नगर नाला के पास कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद राज और मोहम्मद समीर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक लोहे का धारदार चापड़ बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। झारखंड वित्त रहित स्कूल कॉलेजों को अनुदान प्रपत्र भरने की तिथि बढ़ी। संस्थानों को दिया जा रहा अंतिम मौका। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान के लिए ऑनलाइन प्रपत्र नहीं भरने वाले वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को इसके लिए अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 13 दिसंबर को खत्म हो गई थी। विभाग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्थानों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी।
बोकारो के पेंक नारायणपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार, 24 लीटर अवैध शराब जब्त, 800 छोटी बड़ी खाली शराब की बोतलें बरामद। बोकारो के पेंक नारायणपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यह छापेमारी 13 दिसंबर 2025 को थाना क्षेत्र के कंजकीरो ग्राम स्थित पूर्वाभिता के एक अर्धनिर्मित मकान में की गई। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब, निर्माण सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने कंजकीरो ग्राम निवासी सुरेश महतो को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से अवैध शराब निर्माण और पैकिंग से संबंधित विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। कुल मिलाकर लगभग 24.06 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। अभियुक्त के पास से एक नीले रंग का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान 20 प्लास्टिक बोरियों में लगभग 800 छोटी बड़ी खाली शराब की कांच की बोतलें, 200 लीटर का एक प्लास्टिक ड्रम और शराब भरने के लिए 20 छोटे तथा लगभग 100 बड़े खाली प्लास्टिक बोतलें मिली हैं। इसके अलावा भी कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी, हाईकोर्ट का निर्देश, अगली सुनवाई तक कैलाश कोठी तोड़ने पर रोक जारी। रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि कैलाश कोठी मामले में हाईकोर्ट ने पूरक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में इस मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने कैलाश कोठी के मामले में पूरक शपथ पत्र के माध्यम से सभी कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही परिसर से अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इस मामले में रांची के डीसी कागजात के साथ उपस्थित हुए थे। लातेहार में 10 दिन से गायब युवक का शव कामता जंगल से बरामद। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के कामता गांव के जंगल में मंगलवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। शव बरामद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव जंगल के ढुलवाही बर के समीप एक बरगद पेड़ के पास पुलिस ने बरामद किया है। शव की पहचान कामता गाँव निवासी गोपी गंजू पिता स्वर्गीय पुतुल गंजू के रूप में की गई है। मृतक की पत्नी और अन्य ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त की। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक राजमिस्त्री का काम करता था। वह पिछले 10 दिसंबर को घर से काम करने के लिए निकला था, लेकिन वह काम पर नहीं पहुंचा। परिजनों ने इसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पिछले मंगलवार को परिजनों ने चंदवा थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक की पत्नी की निशानदेही पर पुलिस ने पूछताछ के लिए भंडारगढ़ा गाँव निवासी दंपत्ति सबिता देवी उर्फ मुनिया और उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोडरमा में वृद्ध महिला से ठगों ने सोने के कंगन ठगे, आभूषण साफ करने के बहाने 2 लाख से अधिक की ठगी। कोडरमा थाना क्षेत्र के बरसोतिया बर में एक वृद्ध महिला ठगी का शिकार हो गई। 2 ठग सोने के आभूषण साफ करने के बहाने उनके 2 जोड़ी कंगन लेकर फरार हो गए। पीड़िता के पुत्र धीरेन्द्र कुमार सिंह ने इस संबंध में कोडरमा थाने में आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। आवेदन के अनुसार यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुई, जब उनकी मां घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 व्यक्ति वहां पहुंचे। उन्होंने महिला से कहा कि वे पुराने बर्तन, सोने और चांदी के आभूषणों की सफाई करते हैं, जिससे उनमें नई जैसी चमक आ जाती है। महिला ने पहले तो आभूषण साफ करवाने से मना कर दिया और उन्हें जाने को कहा। हालांकि बातों ही बातों में उन ठगों ने महिला के दोनों हाथों में पहने हुए 2 जोड़ी सोने के कंगन उतार लिए। जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाना शुरू किया, तब तक दोनों ठग कंगन लेकर मौके से फरार हो चुके थे। घर और आसपास के लोग जब तक वहां पहुंचे, ठग कोडरमा बाजार की ओर काफी दूर निकल चुके थे। जो चोरी हुए कंगन का वजन लगभग 20 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है। कोडरमा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि ठगों का पता लगाया जा सके। आज से दिल्ली में लगेगी ऑपरेशन सिंदूर के पेंटिंग की प्रदर्शनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नई दिल्ली आवास पर ऑपरेशन सिंदूर पर हुए कला महोत्सव की पेंटिंग की 2 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 17 और 18 दिसंबर को चलने वाली इस भव्य पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों संपन्न होगा। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, सांसद, दिल्ली सरकार के मंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। विदित हो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर पर भव्य कला महोत्सव का आयोजन किया गया था। 2 महीने से भी अधिक समय तक चले इस महोत्सव में 50 से अधिक स्कूलों के 20,000 से अधिक बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई थी।
भाजपा नेताओं सहित कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं सहित झारखंड की कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पंचायती राज की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक से भी मुलाकात की। इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद दीपक प्रकाश मौजूद रहे। जेल में बंद चंद्रभूषण सिंह व प्रियंका सिंह से पूछताछ करेगी ईडी। चीट फंड कंपनी मैक्सिजोन के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह को मंगलवार को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान ईडी की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई। ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी दंपति चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में बुलडोजर एक्शन जारी। रिटायरमेंट डॉक्टर का घर ढहा। रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन, रांची पुलिस, नगर निगम और रिम्स प्रबंधन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों पर एक बार फिर बुलडोजर चलाया। मंगलवार की कार्रवाई में रिम्स के ही एक पूर्व चिकित्सक का आवास भी ध्वस्त किया गया, जिससे इलाके में भावनात्मक माहौल बन गया और प्रभावित परिवारों की पीड़ा सामने आई। मंगलवार सुबह जैसे ही प्रशासनिक टीम, भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ डीआईजी ग्राउंड पहुंची, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से सामान निकालते नजर आए। प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है, लेकिन प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। 42,700 विद्यार्थियों को ओलंपियाड का इंतजार। क्या बोर्ड परीक्षा से पहले कंडक्ट करा पाएगा जैक? झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा इस शैक्षणिक सत्र की स्टेट ओलंपियाड परीक्षा जैक बोर्ड परीक्षा से पहले आयोजित किए जाने की चुनौती है। राज्य में जैक की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक स्टेट ओलंपियाड परीक्षा के आयोजन की तिथि तय नहीं हो पाई है। यह परीक्षा नवंबर-दिसंबर माह में ही होने वाली थी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पंजीकरण करने वाले 42,700 विद्यार्थियों को परीक्षा का इंतजार है। दरअसल इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और OMR सीट का मुद्रण अभी नहीं हो पाया है। इसे लेकर अभी टेंडर प्रक्रिया ही पूरी की जा रही है। प्रश्न पत्र और OMR सीट के मुद्रण की जिम्मेदारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दी गई है। इस बार यह परीक्षा बदले पैटर्न में आयोजित होने वाली है। इसके तहत 5 अलग अलग विषयों में इसकी परीक्षा आयोजित करने की जगह एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी। नए लेबर कोड्स के विरोध में राष्ट्रीय आम हड़ताल का ऐलान। सीटू का सरकार को अल्टीमेटम। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित 4 लेबर कोड्स और अन्य श्रम संबंधित मुद्दों के विरोध में मंगलवार को श्रम भवन राज्य के सामने विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन देशव्यापी श्रमिक आंदोलन का हिस्सा था। धरने को संबोधित करते हुए सीटू नेताओं ने कहा कि वर्ष 2019-20 में संसद से पारित चारों लेबर कोड अलोकतांत्रिक तरीके से लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार, निरीक्षण व्यवस्था और ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर श्रम को पूंजी के हाथों में एक ऐसे श्रम बाजार में बदला जा रहा है जहां सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी का कोई स्थान नहीं है। मूक बधिर युवती से दुष्कर्म का आरोप। जमशेदपुर के आजाद नगर में ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में घटना, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां NH 33 पर सिटी इन होटल के पास स्थित बाबा गैरेज ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में 30 वर्षीय मूक बधिर युवती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म पीड़िता के भाई ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी अमित कुमार ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में देखरेख का काम करता है। पीड़िता जो मूक बधिर है, रोजमर्रा के कामों के तहत पानी भरने और गोबर लाने के लिए अक्सर उसी परिसर में जाती थी। परिजनों के अनुसार घटना वाले दिन भी युवती गोबर लाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। जब युवती घर नहीं पहुंची तो परिजन उसकी तलाश में निकले और ट्रांसपोर्ट परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने आरोपी अमित कुमार को युवती के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा। परिजनों ने शोर मचाकर आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी और परिजनों के बीच हाथापाई भी हुई।
जिसके बाद परिजनों ने आरोपी को आजाद नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया है। गुमला में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत। नशे की हालत में सड़क पार कर रहे थे बुजुर्ग। बाइक सवार गंभीर रिम शराफर। गुमला जिले के डुमरी टांगरडी के पास एक सड़क दुर्घटना में 72 वर्षीय वृद्ध राहगीर की मौत हो गई। इस घटना में बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार टांगरडी निवासी रामयार भगत को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता रामयार भगत 72 वर्षीय नशे की हालत में सड़क पार कर आलू बारी जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रहे छोटा करनी निवासी 52 वर्षीय शारी सकीचंद ने अपनी बाइक से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। रामयार भगत को सिर सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वही बाइक चालक सकीचंद घासी के पैर की हड्डी टूट गई है। उन्हें परिजनों ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया है। धनबाद के तोपचांची में अज्ञात युवक का शव मिला, मुंह पर चोट के निशान। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत भंवरदाहा बांका पुल के नीचे मंगलवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने सुबह पुल के पास शव देखा, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तोपचांची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में युवक के मुंह पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका जताई जा रही है। हालांकि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा गया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। 50 लाख रंगदारी मामले में एक गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस को मिली सफलता। आरोपी का आपराधिक इतिहास। पाकुड़ जिले के अमड़ापड़ा थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गोड्डा जिले के लालमटिया थाना अंतर्गत रानीडी निवासी अजय मुर्मू को गिरफ्तार किया है। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह मामला बीजीआर कंपनी के कर्मचारी मधुसूदन से जुड़ा है। 21 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल नंबर पर 2 अलग अलग नंबर से कॉल कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मधुसूदन की शिकायत पर अमड़ापड़ा थाना में कांड दर्ज किया गया। मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापामारी टीम गठित किया गया। छापामारी टीम ने तकनीकी सेल की मदद से अनुसंधान शुरू किया और अजय मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया लावा कंपनी का एक छोटा मोबाइल और एक एयरटेल कंपनी का एक सिम कार्ड भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा को खत्म करने के निर्णय का कांग्रेस ने किया विरोध। बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अत्यंत चिंताजनक और सुनियोजित कदम बताया। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि जन आंदोलनों से जन्मा ऐसा अधिनियम है जिसने हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम देने की भावना को जमीन पर उतारा। कांग्रेस ने कहा है कि इस कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काम मांगने का कानूनी अधिकार मिला। 100 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हुई। विकेंद्रीकृत शासन को मजबूती मिली और महिलाओं व भूमिहीनों को सशक्त बनाया गया। मनरेगा ने श्रम की गरिमा को स्थापित किया, जिसे कमजोर करने की कोशिश अब केंद्र सरकार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि इस अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाना किसी सुधार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। चाईबासा में मंत्री दीपक बिरुवा ने नगर परिषद की 21 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। राज्य के भू राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को चाईबासा नगर परिषद की 21 योजनाओं का एक साथ उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें पीसीसी सड़क, नाली, नागरिक सुविधा आदि का कार्य शामिल है। लाखों रुपए की लागत से इन योजनाओं का नगर परिषद द्वारा क्रियान्वयन कराया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।